चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर में एक धर्मपरायण राजा, राजा सुयोधन, शासन करते थे। राजा अपनी धर्मपत्नी वासवी से अत्यंत प्रेम करते थे। उनका जीवन एक आदर्श विवाह का प्रतीक था। लेकिन एक दिन एक आर्षी उनके दरबार में आए और एक महत्वपूर्ण शिक्षा देकर गए। आर्षी ने राजा से कहा, राजन, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, 3 स्थान ऐसे हैं जहां कभी भी अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। यह शिक्षा न केवल तुम्हारे दांपत्य जीवन को सुरक्षित रखेगी, बल्कि तुम्हारे वंश का कल्याण भी सुनिश्चित करेगी। राजा ने विनम्रता से आर्षी से उन 3 स्थानों के बारे में पूछा। आर्षी ने कहा, जब तुम्हारी पत्नी किसी नए या अज्ञात स्थान पर हो तो उसे अकेला मत छोड़ो। नए स्थान पर व्यक्ति न केवल भयभीत होता है, बल्कि कई बार धोखे और खतरे का सामना भी करता है। कुछ समय बाद राजा सुयोधन को पड़ोसी राज्य में शांति वार्ता के लिए जाना पड़ा। वासवी ने साथ चलने की इच्छा जताई। राजा ने आर्षी की बात याद रखी और वासवी को अकेला छोड़ने के बजाय अपने साथ ले गए। वहां शत्रु राजा ने वासवी को अपमानित करने की योजना बनाई, लेकिन राजा की उपस्थिति के कारण ऐसा नहीं हो सका। आर्षी बोले, जब भी कोई संकट हो, अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ो। संकट के समय न केवल उसका साहस टूट सकता है, बल्कि वह अन्याय का शिकार भी हो सकती है। एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ा। प्रजा दुखी थी और राजा को दूर के गांवों में अनाज वितरण का निरीक्षण करने जाना पड़ा। इस कठिन समय में उन्होंने वासवी को महल में अकेला नहीं छोड़ा। राजा के साथ रहकर वासवी ने प्रजा को सांत्वना दी और उनके लिए भोजन तैयार करवाने में मदद की। संकट के समय उनकी एकजुटता ने पूरे राज्य को प्रेरित किया। आर्षी ने अंत में कहा, जब भी तुम दोनों के बीच कोई विवाद या मतभेद हो, तो अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ो। यह समय तुम्हारे रिश्ते की परीक्षा होती है। अगर तुम उसे अकेला छोड़ दोगे तो दूरियां बढ़ सकती हैं। एक दिन राजा और वासवी के बीच किसी बात पर मतभेद हो गया। वासवी क्रोधित होकर अपने कक्ष में चली गईं। राजा ने आर्षी की शिक्षा याद की और वासवी के पास जाकर शांति से बातचीत की। उन्होंने अपने मतभेद सुलझाए और उनके रिश्ते में नई मजबूती आई। आर्षी की शिक्षा ने राजा सुयोधन और रानी वासवी के जीवन में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सदा इन 3 स्थानों पर एक दूसरे का साथ निभाया और उनका विवाह अन्य दंपतियों के लिए प्रेरणा बन गया। अज्ञात भूमि का अनुभव, यहां राजा और रानी का किसी अनजान राज्य में जाना और वहां के खतरे का सामना करने की कहानी होगी। इसमें आर्षी के पहले स्थान का महत्व बताया जाएगा। राज्य के भीतर संकट की स्थिति जैसे अकाल, युद्ध या महामारी का वर्णन होगा। राजा और रानी का एकजुट होकर इस संकट का सामना करना मुख्य विषय रहेगा। यह अध्याय राजा और रानी के आपसी संबंधों पर केंद्रित होगा। इसमें वैवाहिक जीवन में आने वाले मतभेद और उन्हें सुलझाने का तरीका दर्शाया जाएगा। यहां आर्षी की शिक्षा के प्रभाव को दर्शाया जाएगा कि कैसे इन 3 स्थानों पर साथ रहने से उनके जीवन में खुशहाली और राज्य में स्थिरता आई। इस अध्याय में कहानी का सार प्रस्तुत किया जाएगा। राजा और रानी का जीवन एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत होगा और यह संदेश दिया जाएगा कि जीवन साथी का साथ हर परिस्थिति में क्यों आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक छोटे से राज्य में राजा सुयोधन का शासन था। राजा न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति गहरी करुणा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर वर्ग सुखी और संतुष्ट था। राजा सुयोधन की पत्नी रानी वासवी भी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ प्रेम के लिए जानी जाती थीं। रानी ने हमेशा राजा का हर निर्णय में साथ दिया और प्रजा की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक दिन राजा के दरबार में एक तेजस्वी आरष्य पधारे। आरष्य का व्यक्तित्व दिव्य था और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। राजा ने उनका स्वागत किया और आसन देकर सम्मानपूर्वक पूछा, मुनिवर, कृपया हमारा राज्य धन्य करें और हमें अपनी अमूल्य शिक्षा दें। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं तुम्हारे आदर्श जीवन और शासन के बारे में सुनकर यहां आया हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने आया हूं जो तुम्हारे दांपत्य जीवन और राज्य दोनों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी।
राजा ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, मुनिवर, कृपया बताएं। आर्षि ने कहा, राजन, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, 3 स्थान ऐसे हैं जहां अपनी पत्नी को कभी अकेला मत छोड़ना। यदि तुमने ऐसा किया तो इससे न केवल तुम्हारे संबंधों में दरार आएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यह सुनकर राजा और रानी दोनों आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, कृपया हमें इन 3 स्थानों के बारे में विस्तार से समझाएं। ऋषि ने कहा, इस शिक्षा को समझने के लिए तुम्हें इसे अपने जीवन में अनुभव करना होगा। हर स्थान का महत्व समय के साथ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। आर्षि के जाने के बाद राजा सुयोधन और रानी वासवी ने उनकी बातों को अपने मन में गहराई से उतार लिया। वे सोचने लगे कि इन 3 स्थानों का महत्व क्या हो सकता है। हालांकि उनके पास इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, लेकिन उन्होंने यह निश्चय किया कि आर्षि की बातों को वे अपने जीवन में अपनाएंगे। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य से संदेश आया। संदेश में लिखा था कि वहां के राजा अरण्यराज, जो वर्षों से उनके मित्र और सहयोगी थे, अस्वस्थ हैं और अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सुयोधन से सहायता चाहते हैं। सुयोधन ने तुरंत अपनी सेना के कुछ विश्वसनीय सैनिकों और मंत्रियों को लेकर वहां जाने का निर्णय लिया। जब राजा ने यात्रा की तैयारी शुरू की तो रानी वासवी ने कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। अरण्यराज हमारे मित्र हैं और उनकी स्थिति को देखकर मुझे भी शांति मिलेगी। राजा ने पहले मना किया। उन्होंने कहा, प्रिय वासवी, यह यात्रा कठिन हो सकती है। मार्ग अज्ञात है और पड़ोसी राज्यों की राजनीति में कई बार धोखा भी छुपा रहता है। लेकिन वासवी अडिग रहीं। उन्होंने कहा, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे किसी कठिनाई का भय नहीं है। और मुनिवर की बात याद करें, कहीं यह वही स्थिति तो नहीं जिसमें पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने यह सुनकर सोचा और आर्षि की शिक्षा को याद करते हुए रानी को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। अरण्यराज का राज्य घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यात्रा में कई दिन लगे। जब राजा और रानी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा अरण्यराज वास्तव में बहुत बीमार थे और उनके राज्य की स्थिति भी कमजोर थी। दरबार में उन्हें अजीब सी राजनीति और असंतोष की गंध महसूस हुई। रानी वासवी ने कहा, स्वामी, यह स्थान मुझे असुरक्षित लगता है। यहां के दरबारी ठीक नहीं लगते। हमें सतर्क रहना होगा। राजा ने भी इस बात को महसूस किया और सावधानी बरतने का निश्चय किया। एक रात जब राजा और रानी अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तभी राजा को कुछ अजीब सी आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और पूरे महल की तलाशी ली। उन्होंने पाया कि कुछ दरबारी, जो अरण्यराज के शत्रु पक्ष से जुड़े थे, राजा सुयोधन को फंसाने की योजना बना रहे थे। इस षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य यह था कि राजा सुयोधन को अपमानित कर अरण्यराज के खिलाफ खड़ा किया जाए। लेकिन रानी वासवी की सतर्कता और राजा की उपस्थिति के कारण यह योजना विफल हो गई। इस दौरान रानी ने न केवल राजा का साथ दिया, बल्कि अरण्यराज की पत्नी और महल की महिलाओं को भी प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें संगठित किया और राज्य की रक्षा के लिए एकजुट किया। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, अर्षि की शिक्षा का यह पहला हिस्सा अब स्पष्ट हो गया है। अज्ञात भूमि पर मैं अकेली होती तो शायद षड्यंत्र का शिकार हो जाती, लेकिन आपके साथ होने से यह संकट टल गया। राजा सुयोधन ने अरण्यराज के राज्य में शांति स्थापित करने में मदद की और शत्रुओं का पूरी तरह से दमन किया। अरण्यराज ने राजा और रानी का आभार व्यक्त किया और कहा, आप दोनों का साथ इस राज्य को बचा सका। आपका समर्पण और एकजुटता अद्भुत है। जब राजा और रानी अपने राज्य वापस लौटे तो उन्हें आर्षि की शिक्षा का पहला पाठ भली भांति समझ में आ गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन साथी का साथ हर कदम पर जरूरी है। एक दूसरे का सहारा बनकर ही जीवन में सच्चा सुख और सफलता प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए।